प्रिय साथियों नमस्कार। जैसे कि मैं लगातार इस समय पर आपको कंटिन्यू क्लास या आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं दे रहा हूं। तो लगातार क्लास है, मैं आपको आपके माध्यम से वीडियो के माध्यम से या इसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप कंटिन्यू और एकाग्र होकर के हमारी क्लास में आप सफलतापूर्वक क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, वर्कशीट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इसका नाम है एंगल। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 2 है। ठीक है, रीड द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ एंगल, राइट इज द नेम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। एन एंगल दैट लेस दैट इज ए लेस देन द क्वार्टर टर्न। ओके, क्वार्टर अगर मैं बात करता हूं तो 1/4 आ जाता है, क्वार्टर का नाम ही 1/4 है। तो 1/4 मतलब 90। अब कहोगे सर कैसे? अरे मेरे भाई, ये देखो, 1 2 3 4 4 है, तो 1 भाग की बोला है, मतलब 1 भाग, तो 1 भाग तो ये हो गया, तो 1/4 बोला है, तो 1/4 ये हो गया, तो 1/4 ये हुआ, जिसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ। बोला है कि लेस देन इन द क्वार्टर, तो 90 से भी कम, इसका मतलब एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, लेस देन बोला है। यहाँ लिखा है कि द एंगल इज द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का आपको एंगल बताना है। तो स्क्वायर क्या कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई है वो सबकी क्या है, बराबर होती है। ये 1 मिनट, 1 मिनट, दूसरा चीज बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, फिर से घबरा गया। ठीक है, ये आपका बन गया। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको, अच्छा थोड़ा बड़ा बना दूं, लो भाई, अब सही बना है। ठीक है ना, ये अब सही बना है। तो इसमें क्या है कि एंगल एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका हमें मान बताना है। तो आप कहोगे सर ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बता रहा है, ये भी 90 हो जाएगा। फिर ये भी 90 हो जाएगा, कहोगे सर ऐसे बता रहा है, ये भी 90 हो जाएगा। तो ईच इसके मान 90, तो 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका नाम है राइट एंगल। क्या नाम है? राइट एंगल। ये तुम्हारा राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, लिखा हुआ है कि एन एंगल दैट इज मोर देन क्वार्टर, ठीक है, लेस देन द हाफ टर्न। ठीक है, एंगल इज ए मोर देन क्वार्टर। मोर देन क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4, कहने का मतलब है कि 90 से ज्यादा है, लेकिन लेस देन हाफ। हाफ क्यों बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए बोल रहा है, क्योंकि अगर मैं सर्किल होता हाफ ये हो जाता है, तो 180 से कम बोल रहा है, जिसका मतलब ये 180 होता है, 180 से लेस देन बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बनेगा ये ऐसे, इसके लिए पूछ रहा है। तो ये 135 डिग्री, इसका मतलब है इसका नाम हम ऑब्ट्यूज एंगल दे देंगे। क्या नाम देंगे इसका? ऑब्ट्यूज एंगल। ये तुम्हारा एप्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर एप्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ओके, चलो भाई, हटा रहा हूं इसको, आ जाओ यहाँ पे। लिखा है क्या? एन एंगल इज द लुक द स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन यहाँ लगा दो, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, 180, 180 डिग्री का हो जाएगा ये। ठीक है, दैट एंगल में द ओपिनियन बॉक्स हाफ वे, द एंगल मेड ऑफ द ओपनिंग बॉक्स हाफ वे। हाफ वे ओपनिंग एक बॉक्स है, उसको हाफ है, मतलब ये भी आपका हो जाएगा 180 डिग्री के करीब में हो जाएगा। ठीक है, द कंप्लीट द, अच्छा 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 अच्छा, ओपनिंग बॉक्स की बात कर रहा है।
तो एक बॉक्स है उसको ओपन करना है, तो इसका मतलब है वो 360 की डिग्री क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, 360 की डिग्री वो क्रॉस हो जाएगा। एंगल मेड बाय ओपनिंग बुक ऑफ, ओ हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, बुक, बुक ऑफ। तो बुक आपका ऐसे रहता है, सपोज करो कि 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सपोज करो ये बुक आपका है ना, ऐसे नहीं रहता भाई, बुक ऐसे रहता है, ठीक है। इसको ओपनिंग करना है, तो ये बुक उठा के पलटोगे ऐसे, इधर आएगा। जब पेज ऐसे आएगा तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ देखो, मैच द एंगल टर्न्स इन द देयर द टाइप्स, ठीक है। अब एंगल को आपको मैच करना है। 1/4 किसको बोलते हैं? 1/4 जिसको बोलते हैं उसको राइट एंगल बोलते हैं, क्योंकि वो 90 पर क्रैक करेगा वो। लेस देन 1/4, मतलब 90 से कम, क्या बोलते हैं उसको? एक्यूट एंगल बोलते हैं। 1/2 टर्म मतलब 1/2, 1/2 मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टू टर्न चल गया, क्योंकि देखो बताया ना थे तुम्हें, एक ये, एक एक दो, तो ये पूरा हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बिटवीन 1/4 एंड 1/2 मतलब ये 1/2 और 1/4, इसके बीच का, तो ये हो जाएगा ये वाला कोण, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। कंप्लीट एंगल मतलब कंप्लीट एंगल 360 का कोण बना लेगा, ठीक है। चलो भाई, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। टिक द करेक्ट आंसर क्या होगा? टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये राइट एंगल, राइट एंगल मतलब, राइट एंगल किसको बोलते हैं? अरे भाई 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 भाई, हाँ राइट एंगल बोला है। चलो भाई, राइट एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। फिर यहाँ लिखा है कि फुल द इक्वल इन द टू मेनी डिग्री, ये फुल टर्न, फुल टर्न, 1 सेकेंड, लिखा है कि फुल टर्न इक्वल हाउ मेनी डिग्री, फुल टर्न, ध्यान देना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। फुल टर्न आपको लेना है। फुल टर्न इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, फुल टर्न, फुल टर्न मतलब समझते हो? फुल कंप्लीट, कंप्लीट चला मतलब 360 की डिग्री चला ये, 360। एंड ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या है कि मोर देन 90 और लेस देन 180, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल 1/4 टर्म मतलब राइट एंगल, ठीक है। ए फैन ब्लेड इज मूव द डायरेक्शन इन द काइंडली डायरेक्शन 1/4, ठीक है, 1/4 ई का हो जाएगा। ए फैन ब्लेड मूव द वन डायरेक्शन टू द अपोजिट, 180 हो जाएगा। वन डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन एक अपोजिट का टर्न पूछा है तो 180 का हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पर है क्या, विच ऑफ द टाइप एंगल से इन द हैंड क्लॉक सो इन 3 o'clock, जब घड़ी में 3 बज रहा हो तो उसमें क्या बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था, जब यहाँ 12 है 3 यहाँ है तो इसे मैच कराओगे तो ये राइट एंगल बोलता है। ठीक है, राइट एंगल कहलाता है। अब यहाँ पर लैपटॉप को जब ओपन कर रहा है तो लैपटॉप आपका ऐसे है। ठीक है, इसको उठाओगे, जिसे उठाओगे ये सीधा खड़ा हो जाता है, तो ये भी जो यहाँ जो बनेगा वो भी तुम्हारा 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल बनेगा। ओपन ये दो बुक कंप्लीटली फ्लैट, पूरा लेटा दोगे तो 180 का बन जाएगा। क्या मेरी बात को समझ आ रहे हैं। बुक है, बुक को खोलो तो पूरा बन जाएगा। लिखा भी स्पानिंग टॉप कंप्लीट फुल स्पिन जाएगा 360, मतलब इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल। योर बॉडी टर्न फेसिंग फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ठीक है, एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड। एक मिनट पीछे हो गया। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई। हाँ, यहाँ पर है। चलो भाई। फुल स्पिन ही हो जाएगा कंप्लीट। ए बॉडी टर्न फेसिंग, आगे पीछे जब बॉडी होती है टर्न फॉरवर्ड एंड ये, तो 180 की डिग्री ये भी चल जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 180 की डिग्री ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बैकवर्ड क्योंकि सामने देख रहा है, पीछे आएगा तो ये पूरा 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, टेक पेपर स्ट्रिप इन द फोल्ड 1/4 लेस देन 1/4 टर्न इज, क्या हो जाएगा, फिर बाद में वही बता रहा हूँ, बार बार वही आ रहा है। फिर एक्यूट एंगल नाम दे दिया। ठीक है, एक्यूट एंगल दे दिया। ए फुल टर्न हाउ मेनी डिग्री, 360 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं। लिखा है कि स्पिन पेंसिल या बॉटल कैप्ड फुल टाइम हाउ मेनी 1/4, 1/4 वन द टर्न, ये भी तुम्हारा सीधे सीधे 1/4 इन द फोर फुल टाइम, इसका 4 हो जाएगा। काइंडली टू एंगल में द 2 क्वार्टर। ठीक है, तो 2 क्वार्टर क्या हो जाएगा, 2 क्वार्टर मतलब 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर मतलब 1/4, 1/4 2 बार है। जब 2 बार है तो इसका मतलब एक और एक दो है। जब ये दो है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 180 हो जाएगा, इसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई। यहाँ है कि सोहा मेक द थ्री थ्री क्वार्टर टर्स इन डांसिंग विच डायरेक्शन इन द फेसिंग नाउ। ठीक है, डायरेक्ट मतलब डांस कर रही है, उसका फेसिंग किधर होगा। डिपेंड ये करेगा उसका फेस किधर है। ठीक है, उसका फेस किधर है तो हम बता सकते हैं। अगर 3 क्वार्टर में, अगर मान लो उन्होंने उत्तर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, उन्होंने 3 स्टेप करना है तो एक बार इधर मुड़ जाएगा, एक बार इधर मुड़ जाएगा, तो ये तो हमारे समझ से 3 क्वार्टर ले जाएगा। 3 क्वार्टर ले जाएगा तो एक बार इधर भी ले जाएगा, है ना। तो एक बार इधर भी ले जाएगा, तो ये डायरेक्शन लेफ्ट टाइम बता रहा है, लेफ्ट बता रहा है, तो ये 270 डिग्री तो चल जाएगा, लेकिन लेफ्ट में बता रहा है। ठीक है, लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट, LAFT लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि व्हाट इज द टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना जाएगा, 270 बताया, तो 270 जाएगा। ठीक है, चलो भाई। ये ऐसे बना हुआ है तीर, एक बार ऐसे तीर बनेगा, एक बार ऐसे बनेगा, एक बार ऊपर बनेगा, बनाते जाओ, फिर ऐसे बनेगा, फिर नीचे बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर ऊपर बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। देखो भाई, आप सही बनाए कि नहीं बनाए, देखो इसका नाम लो। चलो भाई, चलो। लिखा है कि आफ्टर आफ्टर, ठीक है, बाद में हाउ मेनी टर्न डज इन द एरो कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। आफ्टर हाउ मेनी टर्न, कितनी बार ऐसे टर्न लिया कि कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पर आया। ठीक है,
एक बार यहाँ पर हुआ और एक बार यहाँ पर हुआ, तो कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, हाउ मेनी टर्न डज एरो कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। कहने का मतलब है कि हाउ मेनी, कितनी बार वो टर्न लिया कि ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए कितनी बार टर्न लिया। टर्न तो यहाँ पर एक दो तीन, एक मिनट, एक दो तीन चार, चार बार में तो आ गया इसका वन पोजीशन। ठीक है, वन पोजीशन इसका क्या है, फोर टाइम पर तो आ गया था, फोर टाइम पर इन्होंने ओरिजिनल पोजीशन आ गया। फिर एक दो तीन चार, तो हम ये कर सकते हैं फोर टर्न पे लिया, ये फोर टर्न पे ये पोजीशन ले लिया था। हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशन इन द एरो मेड इन द लॉस्ट बॉक्स, कितनी बार रोटेशन लिया जो लॉस्ट वाला बॉक्स है, ये कितनी बार लिया, मतलब इस तरह से कैसे कितनी बार है। तो हमारे समझ से दो बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ पर है, दो बार, ये तो दो बार होगा ना, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो कितनी बार आया, तो दो बार लगा सकते हैं, टू टाइम्स। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे वर्कशीट नंबर थर्ड आ गया, फिर वर्कशीट नंबर फोर आ जाएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो जरूरी है मैं उसको करवा दे रहा हूँ, बाकी वही चीजें बार बार रिपीट किया गया है। वर्कशीट नंबर थर्ड में आ जाओ, वर्कशीट नंबर थर्ड में आ जाओ। इफ द फेसिंग नॉर्थ टेक टू राइट, राइट क्लॉक वाइज इन द फेस, अगर कोई बच्चा अगर इधर मुंह करके खड़ा है, टू राइट ले लो, एक बार राइट इधर ले लेगा, एक राइट ले लेगा, फिर एक राइट इधर ले लेगा। ठीक है, विल बी द फेस नॉर्थ साइड हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, साउथ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा तो 180 डिग्री चल जाएगा, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। बोलो भाई, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, और उसका जो डायरेक्शन है वो साउथ में रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो दो बार ले रहा है। अब देखो यहाँ पे, इफ यू द फेसिंग वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में ले लो, अगर फेस इसका इधर है, चलो ठीक है, फेस इधर है, अगर कोई बच्चा है फेस इधर है, इस साइड है, जब फेस इस साइड है, तो यहाँ बोला क्या है कि इफ यू आर द फेसिंग वेस्ट एंड टेक फोर राइट एंगल, फोर बार राइट एंगल उन्होंने उनको पास जाना है। ठीक है, तो डायरेक्शन ये दो वेल फेल, तो फेस तो इसका सेम आ जाएगा, फोर टाइम बोला है, फोर राइट एंगल, जब सेम आ जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। बोलो भाई, तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल तो बन ही जाएगा। तो ये फोर राइट एंगल टर्न एनी डायरेक्शन यू विल फेस, ठीक है, ये भी राइट एंगल दे देगा। ये देगा फॉर राइट एंगल टर्न वन डायरेक्शन ब्रिंग यू द बैक डायरेक्शन, फॉर राइट एंगल, ये भी कंप्लीट एंगल है, फॉर राइट एंगल टर्न योर एनी डायरेक्शन यू विल बी फेस। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा, द डायरेक्शन विच द मेड इन द क्लॉक मूव, द डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच हैंड इन द क्लॉक मूव। ठीक है, क्लॉक जिधर क्लॉक मुड़ती है, अगर इसे खड़ा है बच्चा तो इस तरह से मुड़ेगा। ठीक है, इसका नाम हम क्लॉकवाइज दे देंगे भाई, क्लॉकवाइज इसमें कोई वैसा दिया ही नहीं है, तो हम इसका नाम क्या दें, इसको नाम क्लॉकवाइज दे देते हैं, इसका नाम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, चलो, द डायरेक्शन अपोजिट, तो एंटी क्लॉकवाइज इसका नाम दे दो, एंटी क्लॉकवाइज। द टोटल रोटेशन डिग्री राइट एंगल टर्न, ठीक है, टोटल कितने डिग्री इन्होंने चलेगा,
द टोटल रोटेशन डिग्री फॉर टू राइट एंगल, ठीक है, टू राइट एंगल, एक राइट एंगल और एक राइट एंगल, तो टोटल ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ। टिक द करेक्ट आंसर फोर, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। यानी कि अब फोर राइट एंगल टर्न वन डायरेक्शन ब्रिंग, फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल मतलब समझते हो, 360, वन डायरेक्शन ब्रिंग यू बैक, वन डायरेक्शन बैक, तो वन डायरेक्शन बैक क्या हो जाएगा इसका आंसर? अच्छा 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 अच्छा, वो केवल दो ही ऑप्शन दिया है। फोर राइट एंगल, तो फोर राइट एंगल एक दो तीन चार, ठीक है, वन डायरेक्शन ब्रिंग यू द बैक, और एक डायरेक्शन बैक हो जाता है, तो ओरिजिनल तो नहीं होगा भाई। हम ये दे सकता हूँ ऑप्शन के अनुसार, वन राइट एंगल इक्वल टू, तो 90 डिग्री हो जाएगा। सी में देखो, टू राइट एंगल, टू राइट एंगल मतलब हाफ टर्न हो जाएगा, ठीक है, टू राइट एंगल मतलब ऐसे ये हाफ टर्न हो गया। लिखा है ए हाफ टर्न इज द नॉर्थ, ए हाफ टर्न विल बी टेक यू, हाफ टर्न, हाफ टर्न नॉर्थ विल बी टेक यू। ठीक है, हाफ टर्न ऐसे बनाए, ये नॉर्थ है, हाफ टर्न लो, हाफ टर्न मुंह इधर हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। आफ्टर थ्री राइट एंगल ईस्ट क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? आफ्टर थ्री राइट एंगल, एक दो तीन, थ्री राइट एंगल, ठीक है, क्लॉकवाइज लेना, अच्छा अच्छा क्लॉकवाइज लेना, ऐसे बनाओ। ये किधर है क्लॉकवाइज, एक दो तीन, तो इधर हो जाएगा, एक सेकंड, ये किधर है, इधर लाएगा इधर लाएगा इधर लाएगा, तो ये साउथ ले जाएगा, जहां तक है, साउथ ले जाएगा। 1 सेकेंड रुको, एक सेकेंड। आफ्टर थ्री राइट एंगल, आफ्टर थ्री राइट एंगल टर्न, आफ्टर थ्री राइट एंगल टर्न फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, एन ई डब्ल्यू एस्ट, यहां से करना है, ठीक है। थ्री राइट एंगल, एक एंगल, दो एंगल, थ्री एंगल, ये नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ में ले जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं लगभग वर्कशीट थर्ड कंप्लीट हो चुकी है, जिसको अगर न समझ में आया है बार बार वीडियो देखते रहिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो ये आपका एंगल सारी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। तब तक के लिए अगले वीडियो में बने रहना। धन्यवाद।